कम से कम सीमा जो लड़की है ये पाकिस्तान, जिसके कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से भागकर आई है, अल्लाहु आलम क्या हकीकत है, उसके ताल्लुक से तो ये बहस बिल्कुल फजूल है। सीमा कहती है कि अब तो मैं हिंदू हो गई हूँ और मेरे शौहर का मुझे बार बार बुलाना, मैं उसके निकाह में नहीं हूँ। तो मेरा सवाल यह है कि जब एक औरत मुर्तद हो गई है तो उसका निकाह खुद ब खुद खत्म नहीं हो गया? क्वेश्चन मार्क। और अगर गुलाम हैदर उसे वापस हासिल कर भी रहा है, और तो क्या ये उसका जायज है अपनी बीवी को वापस मांगना और गवर्नमेंट से अपील करना, जबकि वो अपना मजहब भी तब्दील कर चुकी है? जी हाँ, मजहब तब्दील होने से निकाह खुद ब खुद खत्म हो गया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। दोस्तों, आप जानते होंगे कि अभी कुछ दिन पहले सीमा हैदर नाम की एक लड़की जो पाकिस्तान से भारत में आई थी, जो सचिन से शादी करने वाली थी, उसका बड़ा मुद्दा सोशल मीडिया पर उठा था। आज जो मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूं, आप जानते होंगे कि एक मुफ्ती हैं, मुफ्ती यासिर नदीम, जो यूट्यूब पर भी बहुत फेमस है, ट्विटर पे भी। अमेरिका के शिकागो में रहते हैं, शिकागो शहर में अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तान के हैं। तो सीमा हैदर को लेकर लाइव कन्वर्सेशन वीडियो कॉल के थ्रू जब उनसे सवाल पूछे गए और उसकी दर हकीकत जानने की कोशिश की गई कि सीमा हैदर जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आई है उसका मामला क्या है, तो उसको आप ध्यान से सुनना। मैं आपको वो वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूं मुफ्ती यासिर नदीम की। तो वो बता रहे हैं कि सीमा हैदर क्या पहले से हिंदू धर्म में थी या अभी हिंदू धर्म के अंदर आई है, या पाकिस्तान में जब वो रहती थी तो वो प्रॉपर मुसलमान थी। सारी चीजें बहुत ही डिटेल में इन्होंने बताई है। बहुत ही ज्यादा फेमस व्यक्ति हैं, इनकी वीडियो देखना। बहुत बड़े पे पहुंचे हुए मौलाना हैं। सीमा हैदर की पूरी सच्चाई आपको बताएंगे। और सचिन के साथ जो इसकी शादी होने वाली है, तो क्या गुलाम हैदर की जो इसका पहला शौहर था उसकी शादी इसके साथ हुई थी, क्या वो जायज थी? क्या गुलाम हैदर जो अब सीमा हैदर से बोल रहा है कि आप मेरे साथ वापस आ जाओ, क्या वो जायज है? ये बड़ी चीजें हैं जो आपको इस वीडियो के अंदर आप क्लियर दिखाई देगा। आपको एक हमारी बहन है हिंदुस्तान से, इंडिया से, वो ये जानने की कोशिश कर रही हैं मुफ्ती यासिर नदीम साहब से। आप जानते हैं कि यूट्यूब पे लाइव आते हैं और सवाल जवाब का तस्करा चालू होता है। तो वीडियो कॉल के थ्रू ये हमारी बहन, मुस्लिम बहन नहीं, ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि सीमा हैदर के मामले में पूरी तफसील से डिटेल दो, क्योंकि भारत के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है सीमा हैदर को लेकर। तो अब शुरू करते हैं ये वीडियो और जानने की कोशिश करते हैं क्या वाकई सीमा हैदर हिंदुस्तान सिर्फ और सिर्फ शादी करने के लिए आई है, या अब वो गुलाम हैदर के पास वापस जाने वाली है। पूरी डिटेल में देखना। शुरू करते हैं वीडियो। कम से कम सीमा जो लड़की है ये पाकिस्तान, जिसके कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से भागकर आई है, अल्लाहु आलम क्या हकीकत है, उसके ताल्लुक से तो ये बहस बिल्कुल फजूल है। ये जो बहस है शरीयत में, फ़िक़्ह में, कि एक लड़की अपनी वली की इजाज़त से ही शादी करेगी, ये दरअसल उस लड़की के बारे में है कि जो पहली मर्तबा शादी कर रही है, जिसकी दूसरी शादी नहीं है। जिस लड़की की दूसरी शादी है उसके लिए ये मसला है ही नहीं कि वो वली की इजाज़त से शादी करेगी, उसकी अपनी मर्जी है, जहाँ चाहे वो शादी करे। अच्छा, अब जो लड़की पहली मर्तबा जिसकी पहली शादी हो रही है, उसमें भी ये बहस है कि जो हनफी स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि अगर लड़की अडल्ट है तो उसको इख्तियार है कि वो वली की इजाज़त के बगैर भी अगर शादी करना चाहती है तो कर सकती है। लेकिन जो शाफी स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि नहीं, अगर लड़की की पहली शादी है, अगरचे वो अडल्ट है, तो ये उसकी वली मसलन उसके बाप की इजाज़त के ऊपर मौकूफ़ है। जिस लड़की का आप हवाला दे रहे हैं, अव्वल तो वो अब मुसलमान नहीं रही, हिंदू बन गई है। लेकिन अगर वो मुसलमान भी होती तो वो ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान में हनफी स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो किया जाता है, तो उसके एतबार से ये मसला उसके लिए है ही नहीं। तो ये पूरा बिल्कुल आउट ऑफ, यानी जो मसला इर्रेलेवेंट है, ये इस इशू में उस मसले को ला, ये दरअसल कुछ लोग ज्यादा ही अपने आप को थोड़ा सा फिक़्ह के माहिर समझते हैं तो वो लेकर आते हैं, हालांकि उनको अता पता कुछ होता नहीं है। जी जी, मुफ्ती साहब, सीमा कहती है कि अब तो मैं हिंदू हो गई हूँ और मेरे शौहर का मुझे बार बार बुलाना, मैं उसके निकाह में नहीं हूँ। तो मेरा सवाल यह है कि जब एक औरत मुर्तद हो गई है तो उसका निकाह खुद ब खुद खत्म नहीं हो गया? क्वेश्चन मार्क। और अगर गुलाम हैदर उसे वापस हासिल कर भी रहा है, और तो क्या ये उसका जायज है अपनी बीवी को वापस मांगना और गवर्नमेंट से अपील करना, जबकि वो अपना मजहब भी तब्दील कर चुकी है? जी हाँ, मजहब तब्दील होने से निकाह खुद ब खुद खत्म हो गया। और अब वो जो शौहर है, अगर वो ये चाह रहा है, अगर वो अपने बच्चों का मुतालबा कर रहा है तो ये मुतालबा तो ठीक है, लेकिन वो ये कह रहा है कि नहीं जी मेरी बीवी को वापस करो, तो बीवी तो रही नहीं। अगर ये वापस भी चली जाती है तो ये निकाह दोबारा होगा,
तजदीद ईमान के बाद तब जाकर वो उसकी ज़ौजियत में आएगी। जी मुफ्ती साहब, अच्छा जैसे हमारे यहाँ है कि एक औरत अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती तो वो खुला का मुतालबा करती है और ना मिलने पर निकाह फस्ख करवाया जा सकता है काजी के थ्रू। तो सीमा अपने मुस्लिम शौहर के पास जाना ही नहीं चाहती। तो सवाल जो मुझे जो मौसूल हुआ वो जरा इमोशनल आर्गुमेंट था कि क्या अब वो उस निकाह को मान ही नहीं रही, तो क्यों फोर्स किया जा रहा है उसको वापस भेजने के लिए, जबकि वो एक नई शादी कर चुकी है हिंदू मजहब के मानने वाले के साथ। तो सवाल जी, खुला और फस्ख की बात अब खत्म हो गई। जब ये तय हो गया कि वो निकाह खत्म हो चुका उसके इर्तिदाद की वजह से, मुर्तद होने की वजह से, तो अब खुला और फस्ख की तो डिबेट हो ही नहीं सकती यहाँ पर। ये तो उस सूरत में होता कि अगर वो मुसलमान होती। हाँ, लेकिन मुफ्ती साहब लीगली ऑन पेपर शी इज स्टिल जो वाइफ है उनकी, तो वो उस हिसाब से बार बार कह रही हैं कि मैंने पेपर भेज दिया है, मैंने जो है वो खुला के लिए दायर कर दिया है, वो इस तरह की बात। खैर उस कॉन्टेक्स्ट में था। नहीं, उसको तो सूरह फातिहा भी नहीं पता, वो उसको खुला वुला बता दिया होगा कि भाई खुला का लफ्ज बोल दो। उसको तो सूरह फातिहा और पहला कलमा नहीं आता, उसको क्या पता खुला क्या चीज होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अहम सवाल और इसका जवाब जाहिर सी बात है कि बहुत डिफिकल्ट मुझे तो लग रहा था, क्योंकि जब ये सवाल हो तो मुझे जाहिर सी बात है आपका जहन में आया कि एक औरत जो है वो शौहर के होते हुए दूसरे मर्द से शादी कर ले तो वो जिना ही है ऑफ कोर्स, और जिना की सजा मौत नहीं ऐसी सूरत में। पहला सवाल कि क्या अब अगर एक औरत जिना करती तो शरन जो है वो जानिया कहलाती है और फिर उसको जो है वो मारा जाता है क्योंकि वो मैरिड है। लेकिन फिर सीमा का वापस आ जाना, अपनी ही मौत को दावत देना नहीं है, अब उसको पाकिस्तान भेजने की बात की जा रही है। लोग ऑलरेडी कह रहे हैं कि मुर्तद की सजा प्लस जना की सजा, उसको सेफ महसूस नहीं हो रहा। क्या इसका क्या हल? पाकिस्तान में इस्लामी कवानीन तो है नहीं कि ये सवाल उठे ये जाएगी तो उसको रज्म हो जाएगा। एक इस्लामी निज़ाम में जहाँ हुकूमत से लेकर कानून दस्तूर सारे के सारे इस्लामी हो, हुदूद का मुकम्मल कानून नाफिज हो, तो वहां पर तो ये। तो दोस्तों अभी आप जिनको सुन रहे थे इनका नाम है मुफ्ती यासिर नदीम। ये अमेरिका के शिकागो में रहते हैं, पाकिस्तान के रहने वाले हैं। इनका काम होता है दावत देना, मतलब लोगों को दीन की और इस्लाम की दावत देना। दुनिया के हर एक कोने में घूमते हैं। आप जानते होंगे कि इन्होंने सीमा हैदर को लेकर जो अभी स्टेटमेंट दिया वो आपने देखा। तो सीमा हैदर का जो पहला वाला निकाह है वो खत्म हो चुका है। सीमा हैदर जो अब जिस लड़के से शादी कर रही हैं सिर्फ और सिर्फ उसकी वाइफ मानी जाएंगी। और पाकिस्तान में जो इसका जो शौहर है रहता है गुलाम हैदर, जो कि इस समय सऊदी अरब के अंदर है, उसके साथ में इसकी शादी खत्म हो चुकी है। तो ये पूरा मामला था। बड़े पैमाने पर भारत के अंदर इस पर लोग अलग अलग अपना मत दे रहे थे। तो मुफ्ती यासिर नदीम जो एक बड़ी शख्सियत है अपने आप के अंदर, तो उनसे जानना बहुत ज़रूरी था इस मसले पे, ताकि लोगों के कन्फ्यूज़न दूर हो सके। दोस्तों आप जानते होंगे कि मैंने कई सारी ऐसी वीडियो सीमा हैदर पर बनाई जहां पर उनके यार, रिश्तेदार, उनके जो दोस्त थी जहां पर पाकिस्तान में वो रहती थी, सारे लोगों से आपकी बातचीत कराई, सारे लोगों को दिखाया कि आखिर पूरा मामला क्या है। आप लोगों को इससे नॉलेज भी मिली कि सीमा हैदर भारत के अंदर जो आन के बोल रही है वो जो पाकिस्तान के अंदर जब वो थी तो वो क्या कहती थी। दोनों को मैच करके देखा गया तो बहुत बड़ा अंतर आया। फिलहाल अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होने वाला हूं। तब तक अपने भाई को इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।